हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सदिशों का संयोजन यानी सदिशों का योग। यानी दो या दो से अधिक यदि मेरे पास सदिश हों तो उन सदिशों का संयोजन कैसे किया जाता है, कैसे उनको टोटल किया जाता है। तो उनके टोटल करने के लिए मेरे पास तीन नियम होते हैं। पहला त्रिभुज नियम, दूसरा समांतर चतुर्भुज नियम और तीसरा बहुभुज नियम। और मैंने आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में आप लोगों को ध्यान हो तो जो सदिश और अदिशों का वर्गीकरण बताया था उसमें भी मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताया था? मैंने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो हमेशा ही सदिश हो, वो एक सदिश हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। उसके लिए जरूरी ये भी होना चाहिए कि वो सदिश योग नियमों का पालन करे। वो क्या अप्लाई होना चाहिए कि वो सदिश योग नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्या होते हैं सदिश योग नियम, उनको डिस्क्राइब करते हैं यहां पे। सदिशों का संयोजन कोष्टक में योग, ये सदिशों का पार्ट 4 है। तो पहला नियम होता है इसका त्रिभुज नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान से समझना। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं कि एग्जाम में आएगा, 11th में बोर्ड थोड़ी होती है, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। लेकिन जितने भी मैं आगे आप लोगों के लिए डेरिवेशन करवाऊंगा उन सब में ये काम आएगा, हर जगह पे ये नियम काम आएगा, हर टॉपिक में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। क्या होता है त्रिभुज नियम कि यदि कोई दो सदिश, मान लिया मैंने कोई ये दो सदिश है, पहला तो है मेरा वेक्टर ऑफ ए, दूसरा है वेक्टर ऑफ बी। पहला सदिश तो क्या है, ओ ए वेक्टर, ओ से ए की ओर है। समझ में आ गया इसका मतलब? बराबर क्या है, ए वेक्टर या वेक्टर ए। और दूसरा सदिश क्या है, ए बी वेक्टर, बराबर क्या है, वेक्टर ऑफ बी। इन दोनों सदिशों की खासियत क्या है, दोनों एक ही क्रम में है। जहां पे पहला सदिश खत्म हो रहा है, अंतिम बिंदु है, वहां पे दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु है। बिंदु ए दो जगह पे आ रहा है, कहां कहां? पहला जो सदिश है वेक्टर ए, उसके लिए तो बिंदु ए क्या है, अंतिम बिंदु। और दूसरा जो सदिश है मेरा क्या, वेक्टर ऑफ बी, उसके लिए क्या है, प्रारंभिक बिंदु है कि नहीं? तो इन दोनों की खासियत क्या हो गई, नियम लिखता हूं मैं यहां पे साथ साथ ही। यदि कोई दो सदिश एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें, कर रहे हैं दो भुजाओं को, तो तीसरी भुजा कौन सी, ये कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में। सही क्रम तो क्या होता, ये बी से ओ पे आती, ओ से ए से बी और बी से ओ, यही होता ना सही क्रम। तो
लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब ये वाला क्रम। तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम का मतलब समझ में आ गया, किसको व्यक्त करेगी, उसके परिणामी सदिश को। उसके परिणामी सदिश को व्यक्त करें तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उसके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। और परिणामी का मतलब क्या होता है, परिणामी का मतलब होता है दोनों का योग। यानी वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी वेक्टर आर यहां पे बराबर हो जाएगा किसके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। हो जाएगा बच्चों के, नहीं होगा। स्टेटमेंट क्या कहता है इस त्रिभुज नियम का, त्रिभुज नियम का स्टेटमेंट कहता है कि यदि दो सदिश एक ही क्रम में, पता लग रहा है हमको एक ही क्रम में है, ओ से ए से बी, ये क्या है, ये तो है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, एक ही क्रम में त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त करें, कर रही हैं, तो तीसरी भुजा किसमें, विपरीत क्रम में, अपोजिट है ना, आना कहां से चाहिए था, आना चाहिए था बी से ओ की तरफ, लेकिन ये नहीं आया, ये कहां गया, ये गया ओ से बी। बी से ओ तो होता सही क्रम और उसका उल्टा क्रम क्या हो गया, ओ से बी। तो विपरीत क्रम में उसके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। क्लियर है त्रिभुज नियम, या कोई दिक्कत है, नहीं है ना, नोट कर लोगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। नंबर 2 आता है मेरा, आ गया ना समझ में। नंबर 2 आता है समांतर चतुर्भुज नियम। नंबर 2 समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है, यदि कोई दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को निरूपित करें, मतलब आसन्न भुजा का मेरा मतलब है कि जिनका उद्गम स्थल एक ही हो, दो भुजाएं तो हो जो दो सदिशों को भी व्यक्त कर दें, ए और बी, ये कर दिया मान लो वेक्टर ए को और ये कर दिया मान लिया वेक्टर बी को, समान सदिशों को दो सदिशों को व्यक्त करें, दो भुजाएं, लेकिन दोनों का आसन यानी आरंभिक बिंदु कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए, और स्टार्ट हो रही है कहां से, ओ से। तो नियम इतना सा तो लिख दूं, यदि कोई दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो
आसन भुजाओं को व्यक्त करें। तो अब इसको समांतर चतुर्भुज का रूप दे सकता हूं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए। यही होता है समांतर चतुर्भुज। इसको पॉइंट दे दिया मैंने, पॉइंट सी। हो गया समांतर चतुर्भुज, व्यक्त कर दिया। तो तब उनके कटान से या उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। किसके कटान से? उन दोनों आसन भुजाओं के कटान से, यानी बिंदु ओ से गुजरने वाला विकर्ण यही होगा। इसको परिणामी मैंने मान लिया क्या? वेक्टर ऑफ आर। और वेक्टर ऑफ आर मेरे सब बच्चे जानते हैं बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। होता है कि नहीं होता? यानी समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बस कितना सा याद रखना है इसमें याद रखना है आसन्न भुजाएं, यानी ऐसी भुजाएं जिनका आसन यानी जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जिनका आसन अर्थात जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कैसा हो? इक्वल हो, एक जैसा हो। क्लियर? कोई डाउट नहीं? वैसे भी देखें तो देखो, अगर ऊपर का मैं मिटा दूं, हटा दूं ऊपर का, तो अब देखो ओ से स्टार्ट हुआ वेक्टर ए, वेक्टर बी एक ही क्रम में है दोनों, तो तीसरा विपरीत क्रम में आ गया। त्रिभुज नियम अप्लाई हो गया ना इसमें। ऊपर से देख लो नीचे का मिटा के, यहां से स्टार्ट हुआ एक, दो और फिर तीसरा विपरीत में, तो दोनों में ही परिणामी क्या आएगा? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। नंबर थर्ड आता है मेरा बहुभुज नियम। नंबर थर्ड क्या आता है? बहुभुज नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम है कितनी भुजाओं के लिए? n भुजाओं के लिए। बहु का मतलब बहुत साधा होता है कि नहीं होता? तो इस नियम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि किसी बहुभुज की n भुजाएं एक ही क्रम में n सदिशों को व्यक्त करें तो उनकी n+1 भी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। मतलब n सदिश एक ही क्रम में है। जैसे देखो, मान लिया मैंने n सदिश है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, ये वेक्टर d है, ये वेक्टर e है। किस क्रम में है? सब एक ही क्रम में है। o से a गए, a से b गए, b से c गए, c से d गए, d से e आ गए, एक ही क्रम में है। तो इनकी n+1 भी भुजा, यानी इन सब से अलग भुजा कौन से क्रम में? विपरीत में। तो विपरीत का मतलब
ई से ओ आना चाहिए सही क्रम, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विपरीत। विपरीत क्रम में किसको व्यक्त करेगी, उसके परिणामी सदिश को, यानी वेक्टर ऑफ आर को करेगी कि नहीं करेगी। क्या होता है फिर परिणामी, परिणामी होता है उन सब का योग, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। यानी जो भुजा अपोजिट होगी, जो अपोजिट भुजा आती है, वो अपोजिट भुजा हमेशा किसको व्यक्त करती है, परिणामी को। किसको व्यक्त करती है बच्चों, परिणामी को। इसको मैं चाहूं तो प्रूफ कर सकता हूं। कैसे, देखो आप लोग, मैं पूरे बहुभुज को भूल गया, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ दो वेक्टर जानता हूं, एक तो वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। दोनों को देखा मैंने तो दोनों का क्रम एक ही है, तो इसमें त्रिभुज नियम लगाया मान लो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया R1 वेक्टर बराबर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हो गया कि नहीं हो गया, दोनों में त्रिभुज बन गया। अब इस दोनों को हटा दिया, अब देखो ओ से चालू हुआ, R1 की दिशा ये है और वेक्टर सी की दिशा ये है, तो इनका परिणामी त्रिभुज से ये आएगा, ये तो आएगा परिणामी सदिश। क्या होगा परिणामी, ये I2 वेक्टर बराबर, जोड़ दो पहला सदिश ये फिर ये, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जुड़ गया। अब पहला वेक्टर तो ये है, डायरेक्शन ये, सेकंड आ गया ये, तो इनका परिणामी, परिणामी ये हुआ कि नहीं हुआ। क्या हो गया परिणामी, परिणामी हो गया क्या, R3 वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। हो गया कि नहीं हो गया, त्रिभुज नियम मैं अप्लाई कर रहा हूं। फिर अब देखो, पहला वेक्टर तो ये हो गया ओडी वेक्टर, दूसरा क्या हो गया डीई वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या हो गया वेक्टर आर। परिणामी तो वेक्टर ऑफ आर बराबर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। आ गए कि नहीं आ गए परिणामी। तो बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम आई, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया है, त्रिभुज नियम लगाए हैं अलग अलग तरीके से। दो दो भुजाएं लेके मैंने क्या लगा दिया, उन पे त्रिभुज नियम अप्लाई कर दिया। पहले का परिणामी फिर अगला, अगले का परिणामी फिर अगला, अगले का परिणामी फिर अगला। ठीक है, ये क्या होता है मेरा बहुभुज नियम। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इनको कंप्लीट करें। ओके, गुड बाय।